बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट वीडियो जो कि हमारी पार्ट 3 थी, ठीक है, और ये हमारी पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 3 में हमने जो है फेज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आज जो है हम फेज़ कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेज़ कांस्टेंट क्या है? इनिशियल फेज़ ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी। ये क्या होता है? ये इनिशियल फेज़ होता है कि भाई इनिशियल फेज़ क्या है वाइब्रेटरी बॉडी का। जिस तरह से मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको फेज़ एंगल का बताया था कि बेटे जब फेज़ एंगल जो है, जब फेज़ एंगल ज़ीरो होता है तो इसका मतलब जो बॉडी होगी, जो वाइब्रेटरी बॉडी जो होगी ना, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगी। ये देखिए ज़ीरो एंगल है, फेज़ एंगल क्या है? ज़ीरो है। मीन वाइब्रेटरी बॉडी जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रही है वाइब्रेट करना, और साइन थीटा, ये साइन थीटा वाला फार्मूला इसमें लगेगा। लेकिन जब वाइब्रेटरी बॉडी जो है, फेज़ एंगल जब वाइब्रेटरी बॉडी में 90 होगा, मीन उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊँ तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा? ठीक है, इस तरह से होगा। एक्सट्रीम पोजीशन से वाइब्रेटरी बॉडी स्टार्ट करेगी मूव करना, ठीक है बेटे। तो वहाँ पे फेज एंगल 90 होता है। तो बेटे फेज एंगल मीन जो स्टार्ट वाला अगर फेज एंगल 90 होगा, मीन इनिशियल फेज जो होगा, अगर इनिशियल फेज 90 होगा तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट करेगी? एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है, मूव करना। लेकिन अगर इनिशियल फेज 0 होगा तो बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगी मूव करना। तो बेटा वही कह रहे हैं कि फेज कांस्टेंट होता है ये। जिस तरह से आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से मीन पोजीशन से स्टार्ट करिए, मीन एंगल यहाँ पे क्या है? 0 है, ठीक है। और फिर ये 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। इस तरह से पाए के पाए 1/2, और ये पाए और 3 पाए/2 और 2 पाए हो गया, ठीक है। 2 पाए मीन एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 360 कह लें या 2 पाए कह लें, ठीक है। तो बेटे ये फेस इसका अगर फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो अब ये मीन पोजीशन से बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा वाला लगेगा? x इजिकल टू एक्स नॉट साइन वाला लगेगा, साइन थीटा, ठीक है। अब ये थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आप इसकी जगह लिख सकते हैं फेस फाई, फेस कॉन्स्टेंट को फाई और प्लस एंगल, ठीक है। इस तरह से आप इसको, ये फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, मीन आप कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला, ठीक है बेटे। अब किस तरह से, मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया था, एक्स एक्स पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, टी एक्सिस वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एक्स एक्स पे हम फेज एंगल या टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड जिस तरह से ये हो जाएगा t/4, और ये t/½ और ये 3t/4, ठीक है, और ये t, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब मैं 1 बाय 1 बता रही हूँ कि किस तरह से जो है फेस कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ जिस तरह से फेस कांस्टेंट अगर 0 होगा तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट करेगी? बताएं। फेस कांस्टेंट अगर 0 होगा तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट करेगी? मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगी, मीन ये वाला होगा, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? साइन थीटा वाला। लेकिन अगर फेस एंगल 90 होगा, जिस तरह से ऊपर मैंने ड्रॉ करके बताया, अगर फेस एंगल 90 होगा तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगी? एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगी। एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, देखिए सेम ग्राफ है, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इसमें जिस तरह से एक्स नॉट साइन थीटा लग रहा था जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई थी, जब फेस एंगल 0 था, और जब फेस एंगल 90 हुआ, मीन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स नॉट कॉस थीटा वाला, ठीक है, कॉस थीटा वाला, ठीक है। और इसको आप साइन थीटा में किस तरह से कर सकते हैं? जिस तरह से मैंने आपको लास्ट में फॉर्मूला बताया था कि एक्स नॉट साइन और फेस कांस्टेंट और थीटा। अब फेस कांस्टेंट क्या है? π/2। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री किसके बराबर होता है? π/2 के। तो आपने कुछ नहीं करना, सेम फार्मूला लिखना है। फेस कांस्टेंट मीन फाई की जगह आपने π/2 लिख देना है, ठीक है, और प्लस एंगल जो भी आपका है, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंगल जो भी आपको गिवन होगा वो आपने पुट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से 180 आपको पता है। अब ये 180 क्या? 180 मतलब कि ये मीन पोजीशन से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन इनवर्स है, ठीक है, क्योंकि 180 क्या होता है? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये इस तरह से है, ठीक है, मतलब क्या है? इनवर्स है। जब फेस कांस्टेंट मीन फेस एंगल जब 180 होगा तो ये मीन पोजीशन से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन नेगेटिव है, मीन नेगेटिव फार्मूला में क्या हो जाएगा? सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। साइन थीटा वाला फार्मूला ही लगेगा, एक्स नॉट साइन थीटा ही लगेगा, लेकिन नेगेटिव एक्स नॉट साइन थीटा लग जाएगा, ठीक है। और सेम फार्मूले में क्या होगा? जैसे फेस कांस्टेंट का फार्मूला बताया था, एक्स नॉट साइन थीटा, और फेस कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा? पाए, क्योंकि आपको बताया था कि 180 किसके बराबर है? पाए की जगह बराबर है, ठीक है। और ये जो भी एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सेम 270 में आपने देखा कि 270 मतलब सेम जो है बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रही है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है मूव करना, लेकिन इनवर्स डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है, इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव 270 मतलब जैसे 90 पे वो कर रहा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा था, ठीक है, तब कॉस थीटा लग रहा था, एक्स नॉट एक्स कॉस थीटा, ठीक है, पॉजिटिव लग रहा था, ठीक है, लेकिन जबकि यहाँ पे 270 मीन नेगेटिव से, नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो है क्या लगेगा माइनस एक्स नॉट कॉस थीटा लगेगा, ठीक है, जिस तरह से 180 में माइनस एक्स नॉट साइन थीटा लग रहा था, ठीक है बेटे। और सेम आपको पता है कि 270 किसके बराबर होता है 3π/2 के, तो फेस कॉन्स्टेंट की जगह आपने 3π/2 लिख देना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने ऊपर आपको ये फॉर्मूला बताया है, ठीक है, इसमें फेस कॉन्स्टेंट क्योंकि 270 3π/2 के बराबर है और सेम आपने इस तरह से लिख दिया। तो बेटे ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है। अब आ जाते हैं हम साइन, अब ये किस तरह से कन्वर्जन होती है, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि मैम ये किस तरह से पॉसिबल, कॉस को भी हम साइन में कर सकते हैं बेटे, उस तरह से कि साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। इस तरह से अल्फा अगर आपके पास, ठीक है, तो इसी तरह से अगर साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब किस तरह से, अब अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा जो है π/2 है, ठीक है, और पॉजिटिव, ठीक है, तो फिर अब अल्फा जो है, अब अल्फा आपको पता है फॉर एग्जांपल आपको फेज एंगल 90 दिया है, तो आपको पता है कि फेज 90 किसके बराबर होता है π/2 के बराबर होता है, तो आपने अल्फा की जगह सिर्फ क्या रखना है π/2 रखना है, ठीक है, सेम यहाँ पे भी अल्फा की जगह π/2 रखना है और यहाँ पे भी π/2 रखना है। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अब आपको पता है कि साइन अल्फा/2 जो है वो किसके बराबर होता है, मीन साइन 90 जो है 1 के बराबर होता है और ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही आने हैं, ठीक है, और कॉस अल्फा/2 मीन कॉस 90 जो है किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो जब 0 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 0 प्लस कॉस थीटा मतलब आपके पास क्या आ गया कॉस थीटा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है बेटे। तो ये इस तरह से ये सारा आता है कि जिस तरह से आपने पूछा कि मैम किस तरह से जो फेस, मैंने ये फार्मूला आपको बताया कि आप कॉस वाली वैल्यू को भी साइन में इस तरह से कर सकते हैं, तो वो ये बेटे ये फार्मूला होता है। मैथ वाले स्टूडेंट जो है उनको तो इजीली पता होगा कि भाई ये फार्मूला होता है। अब अल्फा मतलब आपको अगर फेस एंगल 90 दिया हुआ है मीन π/2 90 डिग्री मीन π/2, तो आपने बस π/2 रख देना है, और साइन π/2 मीन साइन 90 मैक्सिमम के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, जब 1 कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है, और कॉस π/2 मीन कॉस 90 आपको पता है कि 0 के बराबर होता है और जब 0 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो जब कॉस 0 कॉस 30 डिग्री और प्लस 0 प्लस होंगे तो कॉस 30 ही आएगा, ठीक है, तो मतलब आपका जो है वो इस तरह से कॉस 30 आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं दूसरी तरफ से बताऊं कि किस तरह से है, अगर सिंपली मैं आपको ट्रिक बताऊं, ठीक है, तो वो ट्रिक ये है कि आप को ये पता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी ड्रॉ करके बताए थे कि ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ठीक है, इसके अपोजिट 270 है और 0 के अपोजिट 180 है, ठीक है। तो जब भी आपसे टीचर सवाल पूछते हैं कि बेटे आपको ये काम आता है, तो आप सर हिलाते हैं, ठीक है, 90 to 70 वाले डायरेक्शन में आप इस तरह से सर हिलाते हैं, ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे सर हिलाते हैं कि हाँ हमें पता है, ठीक है। यस मतलब जब आप यस करते हैं तो आप इस तरह से ऊपर नीचे सर हिलाते हैं, जब आप नो करते हैं तो आप दाएं बाएं सर हिलाते हैं, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री में आप क्या करते हैं सर हिलाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो सेम ये रूल आपको, अगर आपको पता चल गया है कि यस किस तरह से करते हैं, नो किस तरह से करते हैं, ये ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब भी आप यस करेंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब साइन अल्फा और प्लस माइनस बीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर कब होगा, जब आप यस करेंगे, ठीक है, मतलब जब एंगल क्या होगा 90 होगा और 270 होगा। अभी ऊपर आपने देखा ना कि जब आपने 90 पुट किया साइन अल्फा और कॉस बीटा के फॉर्मूले में, तो आपके पास किसके बराबर आया कॉस थीटा के बराबर आया। तो आपने याद रखना है कि साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा का एंगल, अगर फेस एंगल अगर आपको 90 दिया है या 270 दिया है, मतलब अगर आपको यस वाला दिया है, ठीक है, तो आपको किसके बराबर होगा कॉस थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा के थ्रू जो है आप अगर फेस एंगल आपको 0 डिग्री दिया है और 180 डिग्री दिया है, तो मतलब नो, जब आप दाएं बाएं सर हिलाते हैं तो जब ये दो एंगल दिए जाते हैं तो ये साइन थीटा के ही बराबर आते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है कि 90 डिग्री फेस एंगल और 270 डिग्री में आप बताएं कि ये किसके बराबर है, तो आपको फ़ौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 90 डिग्री और
270 डिग्री जब हम यस करते हैं मतलब वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। ऊपर ही मैंने आपको ये एग्जांपल जो दी थी जब हमने 90 डिग्री π/2 को पुट किया था तो वो कॉस थीटा के बराबर आया था, ठीक है। और तरह से 270 भी कॉस थीटा के बराबर आएगा, लेकिन जब 0 डिग्री और 180 डिग्री में आप सॉल्व करेंगे तो वो साइन थीटा के बराबर में आएगा, लेकिन जब नो करेंगे आप तो वो ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर ही आएगा, ठीक है बेटे। तो ये बात मैं बताना चाह रही थी कि एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब जब आप साइन से कॉस में जाते हैं, साइन से कॉस में कब जाते हैं, जब एंगल क्या हो 90 डिग्री या 270 डिग्री हो, ठीक है। कॉस से साइन में भी आ सकते हैं, ठीक है। और टेन थीटा से कॉट थीटा में 90 270 बेटे ये टेन थीटा और कॉट थीटा तो नहीं होते हैं MD में इस लेवल पे यूज़, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आप जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये करते हैं जब आप साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा में आ जाते हैं तो वो कब आते हैं, जब आपका एंगल क्या होता है 90 या 270, मतलब जब आप यस करते हैं, ठीक है, 90 या 270 डिग्री अगर हो। और इस तरह से टेन थीटा से कॉट थीटा में भी इस तरह से रिवर्सिबल हो सकता है जब एंगल क्या हो 90 और 270 हो। ये MCQs आ सकता है कि रिवर्सिबल कब होंगे, कौन से एंगल हो सकते हैं, और कब जो है साइन थीटा जो है वो साइन थीटा में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो कब होता है जब एंगल क्या हो 0 या 180 हो। इस तरह से कॉस थीटा में ही जाएगा जब एंगल क्या हो 0 180 हो। इस तरह से टेन थीटा में ही जाएगा जब एंगल क्या हो 0 180 डिग्री हो। तो बेटे ये MCQs में आ सकता है कि साइन थीटा ही रहा, कॉस थीटा टेन थीटा, तो वो कौन से एंगल है, आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं ABCD। तो ये वाला एंगल होगा। अगर वो कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा में जा रहा है या कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में आ रहा है तो एंगल क्या होगा 90 और 270 डिग्री, ठीक है बेटे। तो ये आ सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब मैं आपको एक MCQs करवाने जा रही हूँ, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। अब इसमें जो है आपको ये इक्वेशन दी हुई है 8y दिया हुआ है और प्लस 6 इज इक्वल टू, आपको जो ये दिया है ना वो क्या दिया है 8y इज इक्वल टू 16 cos 100 पाई और t, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दी है। तो अब पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई किस तरह से, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये क्या हो गया y 16 cos 100 पाई और t। अब आपके पास ये सिंप्लीफाई होगी जो इन्होंने इक्वेशन दी थी, ठीक है। अब इसको ये लोग पूछ क्या रहे हैं, इन्होंने आपको ये इक्वेशन दी, आपने उसको सिंप्लीफाई कर दी। ये लोग पूछ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बताएं, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करें, फेस कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और टाइम आपको 2 सेकेंड दिया। अब आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको ये बहुत मुश्किल क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं। ये बहुत आसान है। किस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये जो वैल्यू आपको दी हुई थी, ठीक है, आपको ये वैल्यू दी थी और आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा रही। तो सबसे पहले तो आपको जो वैल्यू दी है आपने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके आपने क्या बना लिया y2 cos 100 पाई t, आपने ये बना ली, ठीक है, वैल्यू। अच्छा, ये एक MCQs है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है। और आपसे एम्पलीट्यूड, फेस कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और टाइम भी आपको 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपको क्या दिया है, आपको दिया है 8y, ठीक है, 16 cos 100 पाई t, ठीक है, आपको ये वैल्यू दी है। तो सबसे पहले तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये आपकी वैल्यू क्या बन गई y2 cos 100 पाई t, ये आपकी सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने ये इक्वेशन यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो बेटे एम्पलीट्यूड आपको पता है कि एम्पलीट्यूड का फॉर्म आप किस तरह से निकाल सकते हैं, x इक्वल टू x0 कॉस थीटा होता है ना, थीटा किसके बराबर होता है ओमेगा टी के, ठीक है। और ठीक है, ये आपको पता है। और कॉस और अब x नॉट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है x नॉट, पूरा फार्मूला वही है। अब x नॉट आ रहा है तो ये जो 2 है ये क्या है, ये x नॉट ही है। समझ आ गई। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड आपके पास क्या आ गई 2x नॉट आ गई। आपकी एम्पलीट्यूड क्या है 2 है। आपने किस तरह से अंदाज़ा लगाया, आपने फार्मूला लिखा, ठीक है। फार्मूले में आई जो आपको इक्वेशन दी थी आपने ये सब लिखा। अब उसमें आपका कॉस भी आ रहा था, ठीक है, क्योंकि वो क्या आ रहा है 2 cos 100 पाई टी। तो 100 पाई टी तो ये ओमेगा टी हो गया, ठीक है, ये पूरा ओमेगा टी हो गया। और कॉस का कॉस और 2 जो है वो बेसिकली क्या है एम्पलीट्यूड है, ठीक है बेटे। तो आपके पास 2 एम्पलीट्यूड आ गया। अच्छा, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि फेस कांस्टेंट बताएं। तो बेटे फेस कांस्टेंट आप किस तरह से बताएंगे, है फेस कांस्टेंट के लिए आप क्या करेंगे। अच्छा बेटे, फेस कांस्टेंट पूछे तो फेस कांस्टेंट आप खुद सोचें कि इन्होंने फार्मूला किस में दिया है, कॉज में दिया है,
किस में दिया है, कॉज में दिया है। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा किस कब होता है, जब एंगल क्या हो, जब एंगल क्या हो, जल्दी बताएं, जब एंगल क्या हो, जब एंगल 90 हो। 90 हो मतलब जब बॉडी जो है एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो तब जो है फेस कांस्टेंट क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। और देखिए पॉजिटिव है तो 90 होगा, अगर नेगेटिव होता तब 180 होता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो रिवर्स एक्सट्रीम से मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है बेटे। तो फेस कांस्टेंट 90 और 90 आपको पता है कि π/2 के बराबर है, ठीक है। मैंने दोनों वैल्यू इस वजह से लिख दी क्योंकि वो दोनों π/2 भी देख सकते हैं, 90 भी दे सकते हैं, बार बार के ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए हर डिग्री की। अच्छा, ये दूसरा सवाल भी आपने कर लिया। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो पूछ रहे हैं, तो बेटे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है, अभी ऊपर आपने जो इक्वेशन आपने देखी कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा था 2 cos थीटा 100 पाई टी, तो जब मैंने इसकी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, मैंने कहा था कि ये 2 जो है x नॉट है, cos का cos आया और ये ओमेगा t का t आया, ठीक है। अगर मैं करूं तो बेटे t का t आया, cos का cos आया, ठीक है। अब ये 100 पाई किसके बराबर है, ये ओमेगा के बराबर तो है, ये ओमेगा क्या है, यही तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो बेटे 100 पाई आपके पास क्या आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि w से शो होती है, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाती है। या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अब आपने कर लिया, अब आगे जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपको आएगा, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, फेस कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड, आपको मैंने ट्रिक्स बता दी। अब टाइम पीरियड किस तरह से निकालेंगे, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि क्या है, 100 पाई है, ठीक है, सवाल में ही जवाब था। अब इसका टाइम पीरियड किस तरह से निकालेंगे, आपको फॉर्मूला भी पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या है, 2π/t, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, ठीक है। मतलब ये किस तरह से बन जाएगा, 2π/100 ओमेगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आपके पास आपका टाइम जो है आप निकाल सकते हैं 2π/ओमेगा, 2π की जगह 2π रखें और ओमेगा की जगह क्या वैल्यू है, 100 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10 और 0 का 0, तो आपके पास टाइम पीरियड क्या आया, 1/50 सेकेंड, तो आपका टाइम पीरियड भी निकल आया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाल सकते हैं, यह 1/50 आपके पास क्या आया है, 1/50 आपके पास टाइम पीरियड आया है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 50 हर्ट्ज। कुछ भी नहीं करना, बस रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होती है, 1/ फ्रीक्वेंसी की रेसिप्रोकल बॉन्ड फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल बॉन्ड टाइम पीरियड। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/50, तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी भी आपने निकाल ली टाइम पीरियड की मदद से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मदद से आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड की मदद से आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है, ठीक है। आपके ये पूरे क्वेश्चन हो गए ई तक। अब लास्ट वाला जो है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम करें जब क्या हो, वियर टाइम 2 सेकेंड, टाइम आपको क्या दिया है 2 सेकेंड, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बता दे। तो बेटे अब ये वाला सवाल किस तरह से होगा, तो बेटे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपने कुछ नहीं करना, जो पहले वाला आपने सिंप्लीफाई किया था वो आपने दोबारा से लिखा, ठीक है। अब उसमें आपने सिर्फ टाइम जो दिया है ना उसकी जगह आपने 2 पुट कर दिया, आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, मैंने ये बार बार बताया था कि बेटे जब भी एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करती है तो वो 360 में कंप्लीट करती है, या इसे 2π कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक चक्कर जो है 2π में कंप्लीट होता है, तो इस तरह से दूसरा चक्कर 4π में होगा, तीसरा चक्कर जो है 6π में होगा, और चौथा चक्कर 8π में होगा। बस 2 करके आपने प्लस करते रहना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि मतलब एक सर्कुलर पाथ जो है वो 2π में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो cos 2π जो है वो किसके बराबर है, 1 के, एक वाइब्रेशन के, ठीक है। इस तरह से cos 4π किसके बराबर होगा, इस तरह से 6π किसके बराबर होगा, 1 वाइब्रेशन के। तो इस तरह से जो है cos 100 और 2π जो इसके अंदर है, 2π मतलब एक वाइब्रेशन, तो वो भी 1 के ही बराबर होगा ना, 100 वाइब्रेशन मतलब कि वो, ठीक है, वो भी 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो है किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो आपके पास क्या बचा, 2 ही बचा। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ गई, 2 मीटर आ गई, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी निकाल ली। तो ये बहुत ईजी है, ये बार बार मैं समझाती हूँ, ठीक है। और ये सारे वही है जो मैंने आपको बताए थे कि फेज एंगल जब 0 होगा तो साइन थीटा होगा, और 180 जब होगा तो माइनस होगा, और 90 जब होगा तो एक्स
कॉस एक्स नॉट कॉस थीटा होगा, और 270 हो जाएगा तो माइनस एक्स नॉट कॉस थीटा होगा। ये सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि किस तरह से जो है फेस कांस्टेंट का आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा बेटे, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये वही एक सर्कुलर पाथ है जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि बेटे जब भी फेज एंगल जीरो होगा तो इसका मतलब कि बॉडी मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। और फेज एंगल क्या होगा, जाहिर सी बात है जीरो है तो मीन पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हो रही है। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में है तो पॉजिटिव एक्स नॉट साइन थीटा ही आएगा। लेकिन अगर 180 दिया है फेज एंगल तो तब क्या होगा, मीन पोजीशन से तो स्टार्ट करेगी लेकिन रिवर्स में जाएगी क्योंकि 180 है, ठीक है। सेम देखिए 180 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम साइन थीटा वाला ही लगेगा लेकिन माइनस एक्स नॉट साइन थीटा लगेगा, ठीक है। और इसी तरह से जब फेज एंगल आपको 90 दिया होगा, ठीक है, फेज एंगल जब आपको 90 दिया होगा तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट करेगी, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगी, बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी एक्सट्रीम से। और वहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा वाला लगेगा, कॉस थीटा वाला लगेगा, ठीक है। 90 है तो पॉजिटिव एक्स नॉट कॉस थीटा, लेकिन अगर 270 है तो रिवर्स में जाएगा, रिवर्स में एक्सट्रीम से जो है मूव करेगा 270, और क्या आएगा, माइनस एक्स नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सारे एक्सिस है, ये आपने पढ़े भी होंगे बचपन में कि बेटे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ठीक है। तो वो सारे एंगल बार बार आ रहे हैं। और अगर मैं फेस कांस्टेंट का जिस तरह से मैंने बताया कि बेटे ये इस तरह से है, ठीक है। अब आपको पता है कि फेस कांस्टेंट जब जीरो होगा तो साइन थीटा जो है वो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन अगर फेस कांस्टेंट 90 या 270 होगा तो साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में भी कन्वर्ट हो सकता है और कॉस थीटा साइन थीटा में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। और ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको फेस कांस्टेंट में बताया था कि एक्स नॉट साइन फाई और ये जो भी आपको एंगल दिया है प्लस, ठीक है। तो अब इसमें आपने पुट करना है, ठीक है, पुट करना है। जैसे फेस कांस्टेंट 90 है तो आपने पाई अपॉन 2 पुट कर लिया, ठीक है। इस तरह से फेस कांस्टेंट थीटा है तो आपने पाई पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो बेटे यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।